अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज इस्माइल आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। चलिए नाजरीन, आज की एक अहम खबर की तरफ हम रुख करते हैं। सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज चिंचोली में किया गया किताब का रस्मी इजरा। सामाइन, तालुका चिंचोली के सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में बतारीख 24 मार्च बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे कॉलेज के दफ्तर हाल में डॉक्टर मेहराज पाशा इब्ने कासिम साहब तादलापुर की लिखी हुई अजमेर का रूहानी सफ़र नामी किताब का रस्मी इजरा अमल में आया। इस मौके पर कई प्रोफेसर और कातिब हजरात के हमरा कॉलेज के असातिज़ा और तमाम कॉलेज के तलबा व तालिबात शामिल रहे। सामाइन, आपको वजाहत कर दूं कि जनाब डॉक्टर मेहराज पाशा साहब गुज़िश्ता कई बरसों से असरी स्कूलों और कॉलेजेस में अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। आज जबकि चिंचोली फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में गुज़िश्ता 8 महीनों से अपनी खिदमत जारी रखते हुए किताबों के लिखने का भी आपका मामूल रहा है। अब तक आपने कई मज़ामीन शाये किए हैं। कबल इसके कि आपने 2 किताबें और लिखी हैं। यह आपकी तीसरी किताब अजमेर का रूहानी सफ़र नामी किताब को शाये करके इसको भी मंजर आम पर ले आए। काबिल मुबारकबाद है कि एक सफ़र के दौरान आपने इरादा किया कि एक बुज़ुर्ग की मुख्तसर सवाने हयात लिखो जिससे अवाम व ख़वास को फ़ायदा हो। आपके इरादे को अल्लाह ताला ने यकीन में बदल दिया। सन 2018 में इसके लिखने का आगाज़ किया गया। कुछ और मसरूफियात की वजह से लिखने में दुश्वारी दरपेश रही। बाद में फिर एक अजमेर के सफ़र के दौरान आपने ख्वाजा अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात पर मुख्तसर और जामे अंदाज में कन्नड़ ज़ुबान में अजमेर गे आत्मायना नाम से लिखना शुरू किया। करीब 2 साल की मेहनत व जुस्तजू से 146 सफ़ात पर मुश्तमिल किताबी शक्ल बनाकर उसको मंजर आम पर ले आए। इस किताब को डॉक्टर समीर हादिमनी कन्नड़ कातिब ने तरतीब दी और वहीं कृष्णा रेड्डी प्रोफेसर सिंदगी ने कलिमात तशक्कुर बयान किए। इस मौके पर डॉक्टर हेस्टिपोते कलबुर्गी ने खिताब करते हुए कहा कि हर किसी में कुछ न कुछ सलाहियत ज़रूर होती है, लेकिन बड़ी मेहनत के बाद ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। डॉक्टर श्री शेल प्रोफेसर कलबुर्गी ने भी अपने तासुरात पेश किए। आपने कहा कि खुतूत के ज़रिए सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत सब में होनी चाहिए। अगर आप सर झुकाकर हर रोज़ किताबें पढ़ेंगे तो वही तालीम आपको एक दिन ऊंचा मुकाम दिलाएगी। आपने मज़ीद कहा कि आज़ादी से पहले अछूत बहुत ज़्यादा था। उस वक्त आइन के ममार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने पानी और रहने तक की जगह नहीं दी। फिर फ़तेह खान नामी मुस्लिम शख्स ने बाबा साहब को पानी का एक बर्तन और रहने के लिए जगह दी। आज़ादी से पहले माशरे में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखा गया। आज भी ऐसा होने से रोकने के लिए हम सबको ज़ात पात के निज़ाम को छोड़कर एक ही एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शायरों और अदीबों और कातिबों की कद्र करनी चाहिए। आखिर में जनाब मेहराज पाशा साहब को उनकी मेहनत की हिम्मत अफजाई करते हुए उनकी शालपोशी और मोमेंटोस पेश किया गया। इस मौके पर प्रमोश पाल सेडम, डॉक्टर BK पंडित, डॉक्टर रमेश कट्टी, प्रोफेसर बसवराज किन्नौरी, डॉक्टर सूर्यकांत, बसवराज ऐनोली, सुरेश देशपांडे, KM बारी, अब्दुल बासित, जगन्नाथ सेरिकर, कासिम साहब तादलापुर, सतीश कुमार के अलावा लोगों की कसीर तादाद शामिल रही। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಜ್ಮೀರ್ಗೆ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಜ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಹುಡುಗರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿದಾಗ 90% ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, 10% ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದ ಬೆರಗು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. 2500 ವರ್ಷಗಳ ಆಚೆ ಬುದ್ಧ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅಂಗುಲಿಮಾಲನಂಥ, ಆಮ್ರಪಾಲಿಯಂಥ, ಸುನೀತನಂಥ ಕೆಳಜಾತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರ ಬಿಕ್ಕುಗಳನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ 2500 ವರ್ಷಗಳ ಆಚೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾದಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ರೋರಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಸಮಗಾರ ಹರಳಯ್ಯ, ಉರ್ಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ, ಸೂಳೆ ಸಂಕವ್ವೆ, ಕಾಳವ್ವೆ, ಎಷ್ಟು ತಳವರ್ಗದ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯುವ, ಚರ್ಮ ಹದ ಮಾಡುವ, ಕಸ ಗುಡಿಸುವ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುವ ಇಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣನೆಂಬ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ಗೆ ಮಾಂಸಖಂಡವಾಗಿ ಒಂದು ವಚನ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು
ತಳವಟ್ಟರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರದ ಬರದಿಂದ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 20ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ 19-20ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನುಷ್ಯವರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಶರಣ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಸ್ತಿ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಶರಣ ಕಲಬುರಗಿಯ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇನ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇನ ನವಾಜ್. ಈ ಸೂಫಿ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ದ್ವೇಷದ ಬೀಜ, ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೇತು ಬಂಧುವಾಗಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಈ ಶರಣರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.